अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद को 406 करोड़ रुपये फ़ंड्स की इजराई। तिबी खिदमात को बेहतर बनाने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार का इक़दाम। रियासत के जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़। उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में खिदमात का बायकाट। कांग्रेस इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। BRS अरकान असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत पर KTR चिरागपा क्यों हैं? कांग्रेस हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया सवाल। शालीबंडा और काले पत्थर हुदूद में हुई वारदातों के सिलसिले में मुलजिमीन गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद को ख़ती रकम जारी करने के बाद अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में तिबी खिदमात की बेहतरी के लिए फ़ंड्स को काम में लाएँ। उन्होंने तयक़ुन दिया कि महकमे में बेहतर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर भी नज़र डालेंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर को 406 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए और फौरी तौर पर इजराई अमल में लाते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस बात को यकीनी बनाया कि गरीब लोगों को तिबी खिदमात फराहम करने के लिए बग़ैर किसी दबाव और बग़ैर किसी जहनी शिकार के काम करने के लिए इक़दाम करने की उन्होंने तरगीब दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने फैसला किया है कि मेडिकल एजुकेशन स्टाफ, रेसिडेंट डायरेक्टर और दीगर अमला फ़िलहाल एजाज़िया और वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाएगी। मुशीर ख़ास बराए तेलंगाना हुकूमत को सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज BRS के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस पर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि 2018 में आम इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने दलित कायद भट्टी विक्रमार्का को असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाया था, तो KCR और KTR को दलित कायद बर्दाश्त नहीं हुआ और 18 से ज़ायद कांग्रेस के और अरकान असम्बली को BRS में शामिल करते हुए भट्टी विक्रमार्का से अपोजिशन लीडर की हैसियत उन्होंने ख़त्म कर दी थी। MLC లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ పోయింది, ఒక మైనారిటీ లీడర్గా ఆయన ఒక దళిత్ నాయకుడుగా ఆయనే పోయింది. అంటే నువ్వు ఎవరికి వదిలినావా కేసీఆర్? ఒక దళిత్కు మీద నీకు ఇంత ప్రేమ లేదు. తెలంగాణ గురించి నేను ఎంత ఏ విధంగా నీకు సాయం చేసినా నువ్వు పర్సనల్ నీకు తెలుసు. నువ్వే గతంలో అన్నావు పర్దే కే పీछे పర్దే కే సామ్నే షబ్బీర్ భాయ్ పర్దే కే పీछे ఎంతో తెలంగాణకు తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేసినారు మీరే అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తిని కూడా మీరు అధికారంలో అహంకారంతో డిఫెక్షన్ చేయించినారు. ఇవాళ ఈ డిఫెక్షన్ మీద మాట్లాడే వాళ్ళు ఒకసారి ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మీకు పంపుతున్నాను కాబట్టి మీరు వాళ్ళనే చెప్పాలా. ఇంతమందిని 47+ అంటే దాదాపు 60-65 మందిని డిఫెక్ట్ చేయించిన, అది కూడా ఎమ్మెల్యే MLCసే. गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद के जूनियर डॉक्टर्स और रियासत भर के सरकारी दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें स्टीफंड ग्रीन चैनल के ज़रिए फराहम करने के सिलसिले में फौरी तौर पर जियो जारी करने का मुतालबा करते हुए गांधी हॉस्पिटल, काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल और MGM हनमकुंडा हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल के पास धरना मुनज़्ज़म किया। जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि तमाम सरकारी दवाखानों के पास
आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन कायम करें और दवाखानों में खुसूसी फोर्स मुतयन करें। बीआरएस रुकन असम्बली जगतियाल संजय कुमार ने इतवार के रोज बीआरएस को खैराबाद करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसको लेकर बीआरएस के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने रुकन असम्बली संजय कुमार की क़यामगाह वाक़ जगतियाल के पास धरना देते हुए उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस कायद विद्या सागर ने संजय कुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत हो तो असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देते हुए दोबारा इंतखाबात का सामना करें। वाज़ेह है कि अब तक संजय कुमार के बशमूल 5 बीआरएस अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान करते हुए अपनी खिदमात का बायकाट शुरू कर दिया है। इस सिलसिले के तहत उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में तिबी खिदमात का बायकाट किया गया। इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नजर डालेंगे। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए हैं। हैदराबाद में उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात का बाइकाट किया है। गांधी हॉस्पिटल के 1000 जूनियर डॉक्टर्स के बशमूल रियासत के जुमला 6000 डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफे के अलावा अपने दूसरे देरीना मुतालबात की एकसुई को लेकर भी एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी उनके मुतालबात की एकसुई की जाए। సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్డియాలజిస్ట్ కానీ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ న్యూరోసర్జన్ కానీ బయటికి వెళ్ళి ఎర్న్ చేస్తే వీ కెన్ ఎర్న్ ద ఫిగర్స్. అట్లాంటిది వీఆర్ బౌండ్ టు గవర్నమెంట్, వీఆర్ బౌండ్ టు ద పీపుల్కి సర్వ్ చేద్దామని చెప్పి గవర్నమెంట్ సర్వీస్లోకి వచ్చి బాడీ తీసుకొని సర్వీస్ చేద్దాం అనుకుంటాం. तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। जीएचएमसी के कमिश्नर रोनाल्ड रोज का तबादला कर दिया गया है। अम्रपाली को जीएचएमसी का इंचार्ज कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सोविया साशी घोष को एनिमल हस्बेंड्री का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वानी प्रसाद को स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। आईपीएस एवी रंगानाथ विजिलेंस के नई चीफ होंगे। सरफराज अहमद एचएमडीए के कमिश्नर होंगे। हरिचंदना इमारत व शवारे के सेक्रेटरी होंगे। बताया जा रहा है कि इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से बातचीत की थी। इसके बाद ओहदेदारों के तबादलों का ऐलान किया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने हुकूमत की तरफ से काबीना के इजलास में 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी के फैसले पर किसानों को मुबारकबाद दी है। मीडिया के जरिए अपने बयान में रियासती वज़ीर ने कहा कि कर्ज माफ़ी से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जल्द वज़ी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत को त्यौहार के तौर पर बनाने के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। काबीना का फैसला इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। ఎన్నికల సందర్భంలో తెలంగాణ రైతాంగానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినాం. క్యాబినెట్లో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భంగా నా తెలంగాణ రైతాంగానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. త్వరలోనే జీవో విధి విధానాలు వస్తాయి. మీరు తీసుకున్న రుణమాఫీ అయింది రుణం భవిష్యత్తులో మీరు వ్యవసాయాన్ని పండుగలాగా చేసుకునే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేయబోతా ఉంది. ఇది రైతులందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది అనడానికి ఇది ఒక నిర్ణయంగా భావిస్తూ మీరందరూ ఈ యొక్క రైతు రుణమాఫీ కార్యక్రమం మాట నిలుపుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరొకసారి రైతులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు. साबिक़ एमपी विनोद कुमार ने नीट पीजी इम्तिहान को आखिरी लम्हे में मुलतवी किए जाने की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि जब अंडर ग्रेजुएट नीट इम्तिहान में बेकायदियाँ हुई थीं उसी वक्त इस इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए था। विनोद ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में नीट अंडर ग्रेजुएट में अब तक बड़ी बेकायदगियाँ हुई हैं। एनडीए हुकूमत वाली रियासतों में नीट के पर्चे लीक किए गए और करोड़ों रुपये हड़प लिए गए।
उन्होंने सवाल किया कि क्या नीट में हुई बेकायदगियों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए तहकीकात नहीं होनी चाहिए। मामूली स्कैम पर ईडी को भेजा जाता है तो फिर नीट के मामले में वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 63.86% रहा। 1,62,000 तलबा कामयाब हुए। फर्स्ट ईयर वोकेशनल का नतीजा 53.24% रहा। टीजीएस के लीडर कोदंडराम ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने कोयले की कानकनी को खौमियाया था। सिंगारनी बहुत ही मौसर तरीके से कोयले की कानकनी कर रही है और इससे मुकामी लोगों के लिए रोज़गार भी फराहम हुआ है। सिंगारनी की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर सिंगारनी को कानकनी का मौका नहीं मिला तो ये कंपनी शदीद नुकसान का शिकार हो जाएगी। तेलंगाना की तरक्की के लिए भी सिंगारनी अहमियत की हामिल है। अगर मरकज़ ने इस सिलसिले में हमारी बात नहीं सुनी तो हम एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। बीआरएस लीडर्स ने जगतियाल के एमएलए संजय की कांग्रेस में शमूलियत पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल एल रमना, साबिक वजीर राजेश्याम गौड़ और बीआरएस वी के सदर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस ने ही डॉक्टर संजय को सियासत में मुतारुफ करवाया था। उनका कहना था कि रियासत में राहुल कांग्रेस का इख्तिदार है या फिर रेवंत कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद इन्हिराफ की सियासत की मुखालिफत की थी और अब राहुल गांधी को बीआरएस एमएलए की कांग्रेस में शमूलियत पर जवाब देना चाहिए। बीआरएस लीडर्स ने कहा कि पार्टी बदलने वाले एमएलए को आवाम की अदालत में सजा मिलनी चाहिए। ప్రజలు గమనించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। వాళ్ళ దీన్ని అర్థం చేసుకునే అవసరం ఎంతుందని చెప్పని ఒక వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత ఎంతో నమ్మకంతో 3 సార్లు అవకాశం ఇస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు 2 సార్లు గెలిపడం జరిగింది। దానికి ఎమ్మెల్సీ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కవితమ్మ గారు సంజయ్ గెలవాలా, జగిత్యాల అభివృద్ధి కావాలని చెప్పని यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा है कि 27 जून को नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में तालीम के निज़ाम को तबाह कर दिया है। वो सिर्फ मजहब के नाम पर जज्बात भड़काकर सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। यूथ कांग्रेस के सदर ने कहा कि नीट के दोबारा इनेकाद का फौरी ऐलान किया जाए। 24 लाख तलबा का नुकसान हुआ है और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम लगाया है। अपने ट्विटर हैंडल पर केटीआर ने लिखा कि अगर इख्तिदार में रहकर कांग्रेस मनमानी कर रही है तो अवाम उसे सबक सिखाएंगे। जमहूरियत में अवाम की ताकत हुक्मरानों से मजबूत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से 2006 के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार का फ़ायदा उठाकर इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई की थी। उस वक्त भी बीआरएस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीआरएस के लिए मुश्किल हालात नए नहीं हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को अवाम के फैसले के सामने झुकना पड़ा था। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया है कि बीआरएस पार्टी ख़त्म हो चुकी है। बीआरएस पार्टी के दफ्तर के लिए 11 एकड़ अराजी की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई दफ्तर नहीं है। शब्बीर अली ने कहा कि कोकापेट में बीआरएस को जो अराजी दी गई है वो वापस ली जाए, इस अराजी को हर्राज किया जाए और वो रकम किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए इस्तेमाल की जाए। बीआरएस के पास पहले से ही ऑफिस मौजूद है तो फिर उसे दूसरे ऑफिस की क्या ज़रूरत है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है।
पीर को हल्के कारवान की 120 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चेक्स तकसीम किए। दारुसलाम में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में हल्के कारवान के कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। आसिफ नगर मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। बारोज़ ईद के दिन सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के और कल्याण के 120 चकों को दिया गया दारुसलाम। और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के तमाम अहदेदार और हल्के कारवान बल्दी डिवीज़न के कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब, जनाब मजहर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब मोहतरमा सुनंदा मैडम साहिबा और दीगर जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह आन करीब में शेख पेट मंडल के भी कुछ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक से इंशाअल्लाह आन करीब में दिए जाएंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं या मुझको या मेरी जमात के सदर मतमदीन या कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली में वाक़े शाही मस्जिद के तातुलशुदा कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स डिवीज़न डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को जल्द अज जल्द तकमील करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात करने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूध बौली डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने कामाटीपुरा, उस्मान बाग, चटकनीपुरा के अलावा अतराफ़ व अकनाफ का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के अलावा इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में बाज़ारों और तिजारती इदारों को रात 10:30 बजे सख्ती के साथ बंद करवाया जा रहा है। शहर में इतवार की रात पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। सोशल मीडिया पर इतवार की दोपहर से ही पुलिस के हवाले से ये खबरें गश्त कर रही थी कि रात 10:30 बजे दुकानें बंद करा दी जाएंगी। साउथ वेस्ट जोन के हदूद में DCP, एडिशनल DCP और जोन के इंस्पेक्टर्स ने मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस दौरान मेहदीपट्टनम बस डिपो के पास वाक़े शादी खाने में रात 12 बजे के बाद बारात पहुंची और बारात में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी हो रही थी। पुलिस ने बैंड बाजे को बंद करा दिया। इस दौरान बारात में शामिल बाज़ अफराद पुलिस की मिन्नत समाजत करते हुए देखे गए। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि रात देर गए तक इस तरह की सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो और आवाम को मुश्किलात पेश आएं। बाज़ रिहायशी इलाकों में भी रात देर गए बारात की वापसी और रवानगी के दौरान भी आतिशबाजी हो रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में भी कार्रवाई का इशारा दिया है।
रात अचानक दुकानात के बंद हो जाने से आवाम को हैरत हुई, ताहम अभी तक दुकानों को जल्द बंद कराने से मुतालिक कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं हुआ है। ताजरीन में भी तशवीश पाई जाती है। पहले कारोबार रात 12 बजे तक खुला रहता था, फिर इंतखाबात के दौरान 11 बजे दुकानें बंद कराई जाने लगीं और अब नए औकात को लेकर भी कोई पेशगी इत्तला नहीं है। हैदराबाद में जराइम की बढ़ती हुई तादाद के बायस इस तरह के इक़दामात की इत्तलात मिल रही हैं। ओके बस मैं करता हूँ साथ में शूट।
दूसरी जानिब डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में 2 केसेस के सिलसिले में तफसील बताई। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नजर डालेंगे। शालीबंडा पुलिस ने कत्ल के एक मामले में 12 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस ने मीडिया को बताया कि कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदात में मुलविस 12 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। 18 और 19 जून की दरमियानी शब में हुए वाक़े के बाद मज़कूरा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में बेशतर रॉडी शीटर्स मुलविस हैं। इस केस में जुमला 18 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि 6 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी स्नेहा मेहरा ने इस केस के सिलसिले में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मज़हर और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफ़ीक शिमला जो इसमें इंजर है, उसके अलावा इंजर होने के बाद फेटल इंजरीज़ की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज़ हुई है, इन 4 लोग पे अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफ़ीक शिमला को स्टैब किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मज़हर, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 हैं और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है डीसीपी टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल आईपीएस, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव, एसीपी छतरी नाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार विद टास्क फोर्स टीम्स इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेषु जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वी पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रीसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के माहौल रहने से इनकरेज होती हैं। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें सीपी सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ्स लेके घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। तो हमसे
कालापत्थर पुलिस ने इक़दाम कत्ल की वारदात में मुलविस 13 मुलज़िमीन के मुजुमला 8 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। डीसीपी सौजोन स्नेहा मेहरा IPS ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने बताया कि इस केस में मुलविस मुलजिम नंबर 1 अशफाक उर्फ छोटा अशफाक के साथ उसके साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मज़ीद इंकशाफात किए। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ है, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफ़र, A3 हुसैन, फैज़ल, काशिफ, अफरोज़, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज्ड हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शालीबंडा का केस हमने ब्रीफ किया है, असद, आशू और सुभान, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो हैं अशफाक को दिखाए। तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, और उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा और उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज़ हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, और ये पूरा जो है इनको पकड़ने का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम हैज़ बीन हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स यादगिरी स्वामी, ACP फलकनुमा, इंस्पेक्टर गोपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कालापत्थर, शेख सलीम SI कालापत्थर, एंड ऑल द स्टाफ ऑफ कालापत्थर, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट आने वाले समय में पुलिस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनसे भी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करें, अपने बच्चों को ऐसे बाहर ना छोड़ें, उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन की आदत डालने से बचाएं, चाकू नाइफ वगैरह लेके, इनफैक्ट चाकू नाइफ उनके पास होना नहीं चाहिए, लेके बाहर घूमना तो दूर की बात है। और जितने भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट में जो खुले जा रहे हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें ये लास्ट वार्निंग है कि वो ऐसा ना करें, अदरवाइज जो भी लीगली सख्त से सख्त एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद सिटी पुलिस के मुख्तलिफ जोन्स में बाज़ारों और तिजारती इदारों को 10:30 बजे शब बंद करवा दिया गया। एडिशनल DCP साउथ वेस्ट मोहम्मद अशफाक ने जोन में पेट्रोलिंग करते हुए दुकानात को बंद करवाया और हकीमपेट IAS कॉलोनी में वाक़े 24 घंटे खुली रहने वाली होटल पर धावा करते हुए केस भी दर्ज किया गया। बादशाह मोहम्मद अशफाक ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। चलो काम वाले जीते जाओ, ओनर है जीते जाओ, काम वाले अलग लेके इधर से यहाँ से ठहर गए, इधर सब आते पानी नीचे का, इधर आप सब अंदर चढ़ रहे हो, तुम उधर चलो इधर। इस दरमियान हमारे हैदराबाद शहर में लोगों को एक रोडों पे बैठने की आदत हो गई, साइकिल मोटरों पे बैठ रहे और गैर ज़रूरी होटलों के सामने बैठ जा रहे हैं, और होटल के इस्टेब्लिशमेंट भी, दूसरे इस्टेब्लिशमेंट भी टाइम पे बंद हो रहे। ये CP साहब पर्सनली ये अपने एरिया में पर्सनली पेट्रोलिंग करके देखे और CP का साहब के इंस्ट्रक्शन पे ये गलत हो रहा है और ये बेसिक पुलिसिंग नहीं है, बल्कि पूरे 8 टीम्स तैयार किए गए हैं जोन में। 8 टीम्स में 8 इंस्पेक्टर्स और 2 ACPs और एडिशनल DCP, मैं और DCP साहब भी एरिया में फिर रहे हैं और CP साहब भी एरिया में फिर रहे हैं। आप लोग देख चुके हैं, CP साहब भी एरिया में फिर रहे हैं।
हमारा एक ही मकसद पब्लिक में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि पुलिस आपके बीच है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो 100 डायल करके पुलिस को कॉल कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और हम पुलिस वाले रात दिन और अपने आपके बीच में है बोल के कॉन्फिडेंस लाने के लिए व्हीकल्स का फ्लैग मार्च किया गया है। और हम आवाम से भी, अपने शहर के आवाम से भी अपील करते हैं कि गैर जरूरी अपने घरों के बाहर साइकिल मोटरों पे और रोडों पे कुर्सियाँ डाल के ना बैठे, कुछ इमरजेंसी रहे तो ही बाहर निकले। अगर गैर जरूरी कोई अपन हमारे को मिला तो हम उनको पोल्यूशन ले जाएंगे, पोल्यूशन ले आके उसमें न्यूसेंस, ये भी एक किस्म का न्यूसेंस है, हम न्यूसेंस एक्ट में बुक करेंगे और काउंसलिंग करके उनके वालिदैन को बुला के असल ये बच्चा क्यों बाहर निकला था वो भी हम उनको भी काउंसलिंग करके हम उनको वापस भिजाएंगे। लिहाजा अपने वालिदैन को अपने बच्चों से टाइम पे घर आ जाने के लिए हिदायत देने के लिए हम अपील कर रहे हैं। सर टाइम 10:30 to 11 के दरमियान पूरे एस्टेब्लिशमेंट बंद कर लेना। 12 o'clock 11:30 to 12 के अंदर पूरे बंद कर लेके 12 को बाहर चले आना। 12 को कौन सा? अब 10:30 से 11 तक अपन को ये एस्टेब्लिशमेंट अपने रेस्टोरेंट छोड़ के 11:30 से 12 तक रेस्टोरेंट है, वाइन शॉप तो 11 बजे तक है, वो बार शॉप तो 12 बजे तक है। वो अपन को एक आधा घंटा पहले क्यों शुरू कर रहे बोले तो वो नहीं तो 12 बजे शुरू करके 12:30 तक ये लोग टाइम ले रहे थे, वैसा नहीं होना बल्कि आधा घंटा पहले से शुरू कर रहे हैं। शहर में बढ़ते हुए जराइम को लेकर पुलिस अब हरकत में आई है। तलाशी मुहिम के साथ साथ रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग भी की जा रही है। ऐसे में मल्लारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन अंसारी रोड के पास नशे के आदी अफराद की तरफ से हेयर कटिंग सैलून पर मुबैना हमला करते हुए तोड़ फोड़ की गई। मुकामी खवातीन ने बताया कि 3 अफराद की तरफ से दुकान में हमला करते हुए तोड़ फोड़ की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकामी वाक़या पहुंच गई। मुकामी खातून का कहना था कि जब वो बीच बचाव के लिए पहुंची तो उन्हें भी ढकेल दिया गया। हमला करने वालों का नाम सरवर, अयान और नदीम बताया गया है। मुकामी खवातीन का कहना है कि मुल्क में कानून है, इस तरह की गुंडागर्दी से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। मैं जो है सो यहाँ पर इनके दुकान के बाजू में रहती हूँ। यहाँ पर हजाम शॉप है, इटली होटल, अवेसी हिल, दानामा झोपड़ी। ये एरिया में 10:15 साढ़े 10 के दरमियान यहाँ पर एक हंगामा हुआ। वो आवाज़ के लिए मैं बाहर आई तक हाथम पाई चल रही थी दोनों बच्चों के ऊपर। वो 3 बच्चे वार कर रहे थे, मैं जाके डराने से मेरे को भी ढकल दिए और पूरा उनकी दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा नुकसान कर दिए। 3 बच्चे यहाँ के 6 पहाड़ के ऊपर के हैं। आप पहचानते हो? हाँ पहचानते, लेकिन नामा मालूम है। एक का नाम सरवर है, एक का नाम अयान है और एक का नाम नदीम है। हाँ अब भी कर चल रही है ना। इससे पहले भी बहुत गड़बड़ हुई है दुकान में। और ये कोई नहीं है, बस्ती के बच्चे हैं आगे के, ये लोगों का यही काम है। गांजा पी लेते आते, किसको भी कमजोरों को दबाते। ये रॉडीरिज्म नहीं चलती, सब है यहाँ, सब करके खाना, अपनी अपनी मेहनत का खाना, कोई किसी को नहीं दबाना। ये आजाद हिंदुस्तान है, डरेगा कोई नहीं यहाँ पर, कोई भी रहो। ये गलत हरकत है, कानून बैठा हुआ है। आते पुलिस वाले चेक करते, देखते भाग जाते, थोड़ी देर के बाद फिर आके हरकत करते। कानून इतने सख्त होने के बावजूद भी ये लोगों की क्यों हिम्मत क्यों बढ़ जा रही है? लोगों की क्यों ये कर रहे हैं लोग? ये लोग को डर खौफ किसी का नहीं है क्या? अपने घर में भी फैमिली है ना। इससे पहले भी हुआ था यहाँ पर? पहले भी हुआ 2-3 बार। नहीं करे ये बच्चे, क्या करे? जान दो, बस्ती का मसला है। लोग डर रहे हैं, गैर मुल्की लोग हैं, बाहर से करके खाने आए वाले हैं लोग, गरीब लोग हैं। और लोग क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? इसलिए बोले जान दो, आज हो गया जान दो। कई बार पैसे भी खींच लिए उसके, लेकिन वो बच्चा नहीं बोला किसी को भी। हम भी बोले कर्म यहाँ दोबारा नहीं होता, जान दो बाजी, जान दो बाजी। आज पूरी दुकान तोड़फोड़ करे। उनके वाली साहब ज़ईफ है, उनको ढकल लेते, वो लोग गांजे के नशे में कहीं भी मार देते, जान चले जाती ना। इसीलिए हुकूमत से दरखास्त है, ये रॉडीरिज्म यहाँ से बर्खास्त करिए, ये यहाँ अब नहीं चलेगा। शहर के मज़ाफ़ात में एक खानगी ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पर उलट गई। ये हादसा इतवार की रात पेश आया। इस हादसे में उप्पल से ताल्लुक़ रखने वाली 33 साला खातून ममता की मौत हो गई। बस उलट जाने के नतीजे में खातून बस के नीचे दब गई थी। इस बस में 18 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 15 ज़ख्मी हो गए।
हादसे के बाद मसरूफ तरीन आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए नानक राम गुड़े के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से बरख रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। मालूम हुआ है कि खानगी बस हैदराबाद से चेन्नई की सिमत जा रही थी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे रूनुमा हुआ, कहीं बस ड्राइवर हालत नशा में तो नहीं था। तेलंगाना के जनगांव में एक शख्स ने कलेक्टर दफ्तर की इमारत पर चढ़कर कीड़े मार दवा पी ली। तफसीलात के मुताबिक नरसिंह राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी अराजी दूसरों को दे दी गई है। इमारत पर खड़े होकर उसने कीड़े मार दवा पी ली। मुकामी अमला और पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। बाद में उसे नीचे उतारा गया और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नरसिंह राव ने कहा कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी। सिटी सिक्योरिटी और बीडी स्क्वाड ने एयरपोर्ट की तलाशी ली, ताहम किसी भी तरह की कोई मुश्तबा धमाकू शय बरामद नहीं हुई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त व तरसील आमा के तहत पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स MA/MCJ में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात में रेगुलर कोर्सेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। इस सिलसिले के तहत शोबे जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन के तहत चलाए जाने वाले यूनिट ग्रेजुएट कोर्स MA/MCJ में भी दाखिलों के लिए कई दरख्वास्तें मतलूब हैं। डीन व सदर शोबे प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद ने अहले ग्रेजुएट्स और मुदरसों से फारिगुल तहसील तलबा से अपील की है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम किए गए इस कोर्स में दाखिला लें और जर्नलिज़म के मुख्तलिफ शोबों में अपना कैरियर बनाएं। उर्दू मीडियम तलबा के लिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में MA करने का एक बेहतरीन मौका आपके पास है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, या आप मदरसा से फारिग हैं,
आपने आलिमियत और फजीलत किया हुआ है, साथ में ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपके पास है, तो एक बेहतरीन मौका है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में दाखिला लेने का। आप ले सकते हैं दाखिला MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कोर्स में, जिसमें 2 साल में आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की तमाम बारीकियां सिखाई जाएंगी। आप कैरियर बना सकते हैं एक सहाफी के तौर पे, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, पब्लिक रिलेशन के फील्ड में भी बहुत बेहतरीन हमारे जो पास आउट तलबा हैं काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैरियर बनाया है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनाया है और उसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हैं MA मास कम्युनिकेशन करने के लिए। ये कोर्स हैदराबाद में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के जरिए चलाया जा रहा है। दाखिले की आखिरी तारीख 30 जून है। उसमें खास तौर से मैं मदरसे के जो तलबा हैं मैं उनको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि जरिए तालीम उर्दू है। आप उर्दू में ये कोर्स कर सकते हैं, लिहाजा आप ये मौका न गंवाइए। 30 जून के पहले अपने फॉर्म मुकम्मल कीजिए और मेरिट की बुनियाद पर दाखिला होगा। सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के अलावा साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के फ़र्जंद मोहम्मद असदुद्दीन और दीगर अहम शख्सियतों ने जारिया साल मुक़द्दस फ़रीज़ा हज की तकमील की और हैदराबाद वापस हुए। कम्युनिटी लीडर आफ्ताब निज़ामी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा मेहमानों का सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में खैर मक़दम किया गया। जारिया साल हज की सादत से मुशर्रफ होने वालों में मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा, क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के फ़र्जंद असदुद्दीन और उनकी अहलिया अनम मिर्ज़ा भी शामिल हैं। दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नई दिल्ली के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत और रियाद सऊदी अरब के कम्युनिटी लीडर आफ्ताब निज़ामी की नुमाइंदगी पर इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने कौंसलेट जनरल जिद्दा के अमले को हिदायत दी कि वह ख़ास मेहमानों को इमिग्रेशन से रिसीव करें और इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने सानिया मिर्ज़ा को रियाद आने की दावत भी दी। एयरपोर्ट पर कौंसलेट के अमले के अलावा इंडियन कम्युनिटी के कई मेम्बरान बशमूल खुदरत नवाज बेग, कमर सादा, असलम अफ़गानी ने इन मेहमानों का खैर मक़दम किया। हज मुकम्मल होने के बाद मज़कूरा अफराद मदीने मुनव्वरा पहुँचे, जहाँ आफ्ताब निज़ामी ने अपने अहले खाना के हमरा इनसे मुलाकात की और इनका खैर मक़दम भी किया। आफ्ताब निज़ामी ने सानिया मिर्ज़ा, अनम मिर्ज़ा, असदुद्दीन, इमरान मिर्ज़ा के अलावा हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए मारूफ बिजनेसमैन मुफ्ती अनस और उनकी अहलिया सना खान से भी मुलाकात की। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित उमास के मुताबिक आफ्ताब निज़ामी के हमरा अमानुल्लाह बिजनेसमैन, अहमद परफ्यूम के मालिक कफ़ील अहमद और मेहमानान ने मदीने मुनव्वरा में ज़ियारतें मुकम्मल की और वापस अपने शहर लौट गए। भाई देखिए भाई से बुलाना मुझे माशाल्लाह मदीने में चले आले भाई बात होती है। आले मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जरा भाई से बुलाना भाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद को 406 करोड़ रुपये फंड्स की इजराई, तिबी खिदमात को बेहतर बनाने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार का इक़दाम। रियासत के जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़, उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में खिदमात का बायकाट।
कांग्रेस इन्हराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है, कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने लगाया इल्जाम। तारीख अपने आप को दोहरा रही है, बीआरएस अरकान असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत पर केटीआर चिरागपा क्यों हैं? कांग्रेस हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया सवाल। शालीबंडा और काले पत्थर हुदूद में हुई वारदातों के सिलसिले में मुलजिमीन गिरफ्तार, डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।